ये भी आप लोगों का एक ड्रामा अंगेज सबक है। इसकी जो सारी कहानी है वो एक मास्टर अलियास नाम शख्स के गिर्द गर्दिश करती है। इसकी सारी कहानी मास्टर अलियास की जिंदगी के गिर्द क्या करती है, गर्दिश करती है। अब इस सबक के मुसन्निफ का नाम इशफाक अहमद, यानी इशफाक अहमद ने ये ड्रामा लिखा है। इस सबक के मुसन्निफ का नाम क्या है, अशफाक अहमद। और इस सबक की सारी कहानी किसके गिर्द गर्दिश करती है, मास्टर अलियास अहमद की जिंदगी के गिर्द गर्दिश करती है। अब कोई नहीं जानता था कि मास्टर अलियास अहमद कब मोहसिन मोहल्ला में आकर रहने लगे। उन्होंने किराए पर एक कोठरी ले ली और उसमें रहने लगे। किसी को नहीं पता था वो कब आए और कहां से आए, लेकिन उनकी बोली से लगता था कि वो अनबाले के रहने वाले हैं, अम्बाले की जगह से वो आए, अम्बाले के इलाके से, क्योंकि उनकी बोली अम्बाले पटियाले जैसी थी। ठीक है, उनके बोलने का लहजा ऐसा था, वो ऐसा लगता था कि वो अम्बाले के रहने वाले हैं। लेकिन कहाँ से आए किसी को ये हकीकी तौर पे नहीं पता था, और कब रहने लग गए ये भी किसी को खास इल्म नहीं था। लेकिन वो किराए की कोठरी में रहने लगे वहां पर मोहसिन मोहल्ले के अंदर। अब मोहल्ले के जो कुछ बच्चे थे वो मास्टर साहब से गिनती सीखने आते और पहाड़े पढ़ते थे। मास्टर लियाज साहब बच्चों को गिनती सिखाते और पहाड़े सिखाते थे। मास्टर साहब के पास कोई बहुत बड़ा सरमाया नहीं था। इनके पास दो बटेर थे, लड़ाके बटेर थे। बटेर समझते हो ना, एक और असील मुर्गा था। असील मुर्गा जिसे हम पंजाबी में कहते हैं सील मुर्गा। बटेर तो अक्सर ही वो पिंजरे में बंद रखते थे मास्टर साहब। और जो असील मुर्गा था, इसको एक वो पित्तल का जो है छल्ला इसके पाँव में बांध कर रस्सी के साथ, और एक सिरा अपने जो कोठरी के दहलीज के साथ बंधा होता था, और एक सिरा जो है असील मुर्गे के पाँव के साथ बंधा होता था। यानी रस्सी मुर्गे को डाली होती थी और बटेर हमेशा उसके क्या रहते थे, पिंजरे में रहते थे। अब मास्टर साहब की जिंदगी बहुत ही मुश्किलों भरी थी, क्योंकि इनके पास ना कोई सासा था, ना कोई खास जर मुआश था। लोग ये समझते थे कि मास्टर साहब पढ़ाने के अलावा कोई और काम भी करते हैं। कुछ लोग कहते थे कि वो सब्जी मंडी में मुंशी का काम करते हैं। कुछ लोग कहते थे कि वो दूर दराज इलाके में फेरी लगाते, रेहड़ी लगाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल था कि मास्टर साहब रंग रोगन का काम करते, ठीक है, दिहाड़ी करते, मजदूरी करते। लेकिन क्या करते हैं पढ़ाने के अलावा ये किसी को नहीं पता था। अब मास्टर इलियास साहब चूंकि नहायत ही गुर्बत के आलम थे मास्टर साहब पर। लोग मास्टर साहब के, ये हमारे माशरे में अक्सर होता है कि उस्तादों की इज्जत बहुत की जाती है। गुजरते गुजरते अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब, सारे इसे इस्लाम तो जरूर करके गुजरते। जो भी इसके पास दरवाजे से गुजरता मास्टर साहब को सलाम करके गुजरता था। लेकिन इज्जत इनकी करते थे, लेकिन इनका जरा मुआश कोई भी नहीं था। क्या हुआ कि मास्टर साहब जिस किराए की कोठरी में रहते थे उसका 6 माह का मास्टर साहब ने किराया ना दिया। कितने माह का किराया रह गया मास्टर साहब का, 6 माह का किराया ना दिया। अब सर्दियों के एक रात को वो इसका जो मालिक मकान था मास्टर इलियास साहब का, वो आया, बट नहायत सख्त लहजे में उन्होंने मास्टर साहब को 3 रोज की मोहलत दी। 3 रोज की मोहलत दी के 3 दिन के अंदर अंदर पिछले 6 माह का किराया अदा करो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। मास्टर इलियास साहब बड़े फिक्रमंद हो गए, वो अंदर आके बैठ गए अपनी कुर्सी पे, और इस नहायत परेशानी के आलम में बैठे रहे। बस ऐसे समझ लो कि बस आंखों से आंसू नहीं आया था, परेशानी बहुत थी। मास्टर इलियास साहब अब 6 माह का किराया रहता था, तो वो 3 दिन बाद मास्टर इलियास साहब का उसने सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। जो चारपाई थी सर्दियों में मास्टर इलियास साहब ने ट्रांसफार्मर के नीचे लगा दी, और जो दूसरा सामान था वो सारा उसके इर्द गिर्द रख दिया, और मुर्गा भी बटेर भी सब कुछ बाहर आ गया। और वो मालिक मकान दरवाजे को ताला लगाकर अपने स्कूटर पर बैठकर दूसरे मोहल्ले में चला गया। वो दूर दराज इलाके में रहता था, बस हर महीने किराया वसूल करने अपनी कोठरियों का आता था। अब मास्टर लियाज साहब अब बेघर हो गए, ट्रांसफार्मर के नीचे चारपाई आ गई। मास्टर लियाज साहब ने कई लोगों से पैसे उधार मांगे। करीम नवाज वहां पर एक शख्स रहता था, उसके पास मास्टर साहब गए, उसकी हवेली में। उसे कहा कि मेहरबानी फरमा कर मुझे 200 रुपए उधार दे दे। इनका किराया था 180 रुपए 6 महीनों का, और मास्टर रियाज साहब के पास थे 40 रुपए, और ब्रोकर इन्होंने 10 रुपए और ब्रोकर 50 रुपए कर लिए थे। लेकिन मालिक मकान ने लेने से इनकार कर दिया। पहले तो 30-40 लेकर
अगले मोहलत दे देता था, लेकिन इस दफा उसने नहीं दी। अब करीम नवाज के पास गए, उन्होंने रिक्वेस्ट की जाके मुझे ना 200 रुपये उधार दे दें ताकि मैं अपने घर में वापस चला जा सकूं। मगर अगर मास्टर लियाज साहब चूंकि दिखने में भी इतने को खास नहीं थे, ना ही कोई इनका कोई दोस्त था, ना ही इनके गुफ्तगू बहुत ज्यादा अच्छी थी, वो नहायत ही सादा इंसान थे, नहायत सादा इंसान। और इन्हें दुनिया के साथ चलने का ढंग नहीं आता, ना लोगों को ये डराते थे, ना लोगों को कुछ और इनका ऐसे मामला थे। नहायत शरीफ और सादा इंसान थे, ये बात पक्की थी। करीम साहब ने इस वजह से इसको पैसे देने से मना कर दिया, इन्होंने इसे टरका दिया, पैसे ना। फिर मास्टर लियाज साहब एक और शख्स के पास गए, उससे कहा कि अब इन्होंने रकम कम कर दी, पहले 200 की जगह थी, अब इन्होंने 150 कर दी, चलो 150 दे दे, देने से इनकार कर दिया। अब चूंकि सर्दी में मास्टर साहब बाहर सोते थे, तो मास्टर साहब ने एक होम्योपैथिक डॉक्टर को, हकीम को अपना दिखाया, मुआयना करवाया, तो उन्होंने इसकी नब्ज चेक कर बताया कि आपको निमोनिया हो गया। उन्होंने उसे फक्की दी और कहा कि आप ना अब मजीद डॉक्टर को भी लाजमी चेक करवाएं। मास्टर साहब एक जब्बार हलवाई था, कौन सा हलवाई था? जब्बार हलवाई। उसके पास गर्म दूध पिया और उससे कहा कि आप मुझे मेहरबानी करके 200 रुपये उधार दें। तो जब्बार हलवाई इस बात पर हंसने लग पड़ा कि आपको कोई 1 रुपये उधार न दे और आप 200 रुपये उधार मांग रहे हो। तो आपको कोई 1 रुपये उधार न दे और आप 200 रुपये उधार मांग रहे हो। जब्बार हलवाई को इस बात पर बड़ी हंसी आई। फिर बिलाखिर क्या हुआ, मास्टर लियाज साहब को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती, तो वो अपनी रज़ाई को ऐसे लेट गए जैसे कोई अल्फी लगाई हो, इस तरह से रज़ाई को लेट गए। अब मास्टर लियाज साहब, कोई भी शख्स वहाँ से गुजरता, मास्टर लियाज साहब को सलाम करता और साथ कहता कि कैसे धूप सेक रहे हैं। मास्टर लियाज साहब अंदर से जवाब देते हैं, हाँ बस सर्दी लग रही है इसलिए। 2-3 दिन तो वहाँ से लोग गुजरते, मास्टर लियाज साहब को सलाम करते, मजाक करते, वहाँ से गुजर जाते। और चौथे रोज क्या हुआ, फजर की नमाज के बाद जब लोग आए तो देखा कि मास्टर लियाज साहब किधर वो। अब लोगों का वहाँ पर हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया, सारे लोगों की इकट्ठा शुरू हो गए। किसी ने बटैर को दाने डाले, 3 मुर्गे कुछ रोटी के टुकड़े डाल दिए, इनका ख्याल आ गया। मास्टर लियाज साहब को देखा, सभी लोग बड़े गमगीन हो गए, सभी मोहल्ले वाले, मुस्लिम मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे हो गए। करीम नवाज साहब भी आ गए। करीम नवाज साहब ने अपनी जेब से दिया और कहा ना कब्र के बंदोबस्त के लिए करीम नवाज साहब ने 200 रुपये दिए, एक और शख्स ने 300 रुपये दिए कि जाओ ना वो कफन का सामान, ये साबुन वगैरह, ये साबुन वगैरह है ना, फूल पत्ती वगैरह, वो सब कुछ। और हलवाई ने फौरन चटाई बिछाई और सब के लिए दूध गर्म करना शुरू कर दिया। और इसकी रस्में कुल के लिए, मास्टर लियाज साहब की रस्में कुल के लिए सभी मोहल्लों वालों ने ना पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। और देखते ही देखते 811 रुपए फिर इकट्ठे हो गए। 811 रुपए इकट्ठे कर लिए देखते देखते पूरे। और मास्टर लियाज साहब की कुल खानी था, यानी कि इस तरह से ये सबक खत्म हो गया। 811 रुपए करीम नवाज के पास जमा करवाए। हमारे बात करने का मकसद ये है कि जब वो मास्टर साहब जिंदा थे, मास्टर